हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पंचविंशः सर्गः। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूल प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव कथम नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम। मुनि श्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण कर सकती है। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः हर्षयश्लक्ष्णया वाचा सलक्ष्मणमरिन्दमं विश्वामित्रोऽब्रवीद्वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबलाबलम्। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रु दमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्वमासीन महायक्ष सुकेतुर्नाम वीर्यवान अनपत्य शुभाचार सच तेपे महत्तपः। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः। श्री राम, यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः नत्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्भपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद् राक्षसोऽभवत्। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यं ऋषिसत्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। श्री राम, अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटकापति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्षार्थं जात संरंभा गर्जन्ती साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारसः। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। अगस्त्य परमामर्षस्ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तुते। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नर भक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुत्सादयत्येन मगस्त्याचरितं शुभम। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी।
एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणां गोब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमां। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। नह्यो नाम शाप संसृष्टां कश्चित् दुत्सहते पुमान् निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नहि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नृशंसं वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित, पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्यभार नियुक्तानामेष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुस्थ धर्मो ह्यास्यां न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। ककुत्स्थ कुलनंदन ताटका महापापिनी है। ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्य सूदयत। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थीं। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यो हता पुरुषसत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासना नृप। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 25 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। 26 सर्गः श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के यह उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहन्नावज्ञेयं हि तद्वचः। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना ना करना। सोहम पितुर्वच श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटकावध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गोब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमद्यतः। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमं
जाघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर खुद सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तन्शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत्क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। तान् दृष्ट्वा राघवक्रुद्धान् विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धान् च लक्ष्मणन् सोऽभ्यभाषत। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवन्दारुणन् वपुः भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरुणान् हृदयानि च। लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। एतां पश्य दुराधर्षां माया बल समन्वितां विनिवृत्तां करो मध्य हृतकर्णाग्रनासिकां। माया बल से संपन्न होने के कारण वह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके नाक और कान काटकर इसके पीछे लौटने को विवश कर देता हूँ। न ह्योनामुत्सहे हन्तुं श्रीस्वभावेन रक्षितां वीर्यञ्चास्या गतिञ्चैव हन्यामिति हि मे मतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिभर्त्स्यतां स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांटकर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवावुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुंह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्षं महत्तस्या शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्या करौ चिच्छेदपत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। तच्छिन्न भुजां श्रांताम् अभ्यासे परिगर्जतीं सौमित्रिरकरोत्क्रोधाद्भुतकर्णाग्रनासिकां। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। कामरूपधरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अंतर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अश्मवर्षं विमुच्यन्ती भैरवं विचचारसा ततस्तावश्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमान् निदं वचनमब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी।
यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वद्यतान्तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल लौटे इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्तस्य तु तान् यक्षीं अश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्दवेधित्वं तांरुरोध ससायकैः। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्दवेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सारुद्धा बाणजालेन माया बलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुस्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीन् वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याध सापपातममार च। उनके बाण समूह से गिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। तान् हतां भीमसंकाशां दृष्टा सुरपतिस्तदा साधु साध्विति काकुस्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन्। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परमं प्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन्। उस समय सहस्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कौशिक भद्रन्ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः तोषिता कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे। मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय। ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्रभूतश्च ते ब्रह्मंस्तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना। विप्रवर, ये आपके अस्त्र दान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवं मुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हष्टा विहायसम्। एवं मुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हष्टा विहायसम् विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रीतस्ताटकावधतोषितः मूर्ध्निराममुपाघ्राय इंद्रं वचनमब्रवीत्। तदनंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन श्वप्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्रवच श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं विबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम्।
उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहत्यतान् यक्षसुतान् सरामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंगैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। यक्षकन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।